राधा ढूंढ रही है, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा पूछ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा पूछ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा, घनी श्याम देखा। श्याम देखा, घनी श्याम देखा। वृंदावन की गलियों में राधा तेरा श्याम देखा। वृंदावन की गलियों में राधा तेरा श्याम देखा। राधा पूछ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा पूछ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। देखा गन श्याम देखा। श्याम देखा, नंद लाल देखा। नंद लाल देखा। राम के पर्वत उठाते हुए कि राधा तेरा श्याम देखा। गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कि राधा तेरा श्याम देखा। राधा पूछ रही, किसी ने तेरा श्याम देखा। देखा गन चाल देखा। श्याम देखा, नंद चाल देखा। श्याम देख, श्याम देखा, गन श्याम देखा। जमुना जी के नदी में कि सादा तेरा श्याम देखा। पूछ रही, किसी ने मेरा श्याम। राधा पूछ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। माँ पूछ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा पूछ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हे गुरु नारायण नारायण नारायण। गुरु नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गुरु नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। हे सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। गुरु नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हरे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। हे भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। हे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। हरे बद्री नारायण नारायण नारायण।
कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वांग स्वरूप कृष्ण परमात्मने नमः चरणयों अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। ओम नमः पार्वते पदये हर हर महादेव। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कृष्ण परमात्मने नमो नमः चरणयों अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं पादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाविने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य मुकुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव बोलो गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा इलगोपकन्या मुरारिपादार पितचित्तवृत्ति दध्यादिकं मोहवशादवोचत् गोविंद दामोदर माधवेति बोलो गोविंद दामोदर
धर्माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति तुम रोज रोज क्यों चेंज करता है? एक दिन सेट कर दिया तो उसको वैसा ही रखो, नहीं फिर गोविंद दामोदर माधवेति जब बोलते हैं तो इनको बोलने के लिए एक बार साथ में बोला करें। तुम रोज रोज बदलेगा हमको गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए सब गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो गोविंद दामोदर माधवेति हरे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति सुखं सयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निस्थितं तन्मयतां व्रजन्ति। बोलो गोविंद दामोदर माधवेति हरे गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए सब गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो गोविंद दामोदर माधवेति हरे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव दाप्यम्। बोलो गोविंद दामोदर माधवेति हे गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति बोलो गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हरे गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबसामृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हाँ गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हाँ जी। दो मिनट जब परिचय देना पड़ेगा। आइए अपनी चित्तवृत्ति को एकाग्र करते हुए संकीर्तन का आप आनंद ले रहे हैं और ये संकीर्तन भी वह संकीर्तन जिसमें संकीर्तन करते करते स्वयं वाणी रुक जाए और फिर भी वो होता रहे। कल ये दृश्य आपके समक्ष था। संकीर्तन चल रहा है, श्रीमन नारायण नारायण, और कुछ क्षण के लिए वो नारायण जब आपके समक्ष है तो वाणी तो रुकेगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ऐसी जहां पर कथा अमृत और ज्ञान का प्रवाह चल रहा हो तो स्वाभाविक ही है कि ऐसी अवस्था आ जाती है। गुरु नानक देव जी इसी प्रकार अपनी साधना में मस्त, और स्वतः ही गुनगुना उठे, वाहे गुरु वाहे गुरु। और अब भी सब कर रहे हैं और सबको करते देख करके गुरु नानक देव जी कहने लगे, मैंने तो जलवा देखा नूर का, नानक कीनी वाह। हमने कीनी देख के और तुमने देखा क्या? सचमुच तो यही है कि अगर आप भी थोड़ी देर के लिए जब बैठते हैं, अगर वो चिंतन करते हैं, तो महाराज श्री हमारे समक्ष व्यासपीठ पर आसीन परमहंस निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज जिस कथामृत के माध्यम से आपको वो ज्ञान का उपदेश, वो भक्ति का उपदेश, वो उपासना के सूत्र, मैं ये दृश्य देखता हूं तो समन्वय करते हैं कि इसको किसके साथ कहें। नैमिषारण्य
सूत जी का दृश्य लें, शर्मा परिवार को देखते हैं, उस विभूति को देखते हैं, उनके गुरु घर के प्रति भावना निष्ठा को देखते हैं, मैत्रेय जी की कथा को लें, या फिर जिस स्थान पर आप बैठे हुए हो वहां पर सुखदेव जी महाराज। तो आइए, मैं तो एक ये संयोग ही समझता हूं, मैं भी कल थोड़ी देर के लिए जब बैठा तो महाराज श्री से मैं थोड़ी चर्चा चली कि पता नहीं ये क्यों ऐसा संयोग बन गया। कल 26 जनवरी का जिक्र हुआ था और हम जिक्र कर रहे थे 26 मई का, और महाराज श्री भी कहने लगे अब तो हमारा भी ये ढलाव है। महापुरुष पता नहीं अपनी मौज में, ये मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं, ये और कहीं दूर की घटना नहीं है। ये 98 में कुंभ का मेला हरिद्वार में, समय तो नहीं है इन बातों का और ना ये ऐसी कोई सभा है ये तो, परंतु जिस महापुरुष की दिव्य वाणी को आप श्रवण कर रहे हैं, मैं उस समय साथ था। 25 तारीख शाम की शताब्दी की टिकट बुक हुई, भक्तों के आग्रह से चलो आए हैं, सवेरे चलेंगे। वो कहने लगे हमारी गाड़ी छोड़ के आएगी। यही विभूति उनके कल्याणार्थ रुके और प्रातः जब आश्रम से चले और इसी मोड़ पर आए जहां से आप शुक्रताल की तरफ आते हैं, फरलांग 2 फरलांगी आगे गए होंगे और एक घटना घट गई। घटना भी ऐसी घटी कि कुछ पता ही नहीं, स्मृति नहीं रही, कहां से आ रहे हैं कहां जा रहे हैं, और शरीर में कितनी चोट और कितनी गहराई में और किस पॉइंट पर 2 इंच गहरा घाव। पुलिस वालों ने ओवरटेक किया, उन्होंने देखा ये तो बाबा लोग हैं, उन्होंने ही हमारे को संभाला, और एक कोई किसान कहीं रात्रि को मिट्टी ढो करके आ रहा होगा, उसने कहा मेरे को घर में भी चाहिए मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी, वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर के घर को जा रहा था। उसी को रोक लिया पुलिस वालों ने, 2 पुलिस वाले थे, और महाराज श्री के साथ कृष्णानंद जी थे और ये शरीर भी था। कृष्णानंद जी की ये हालत थी कि वो पता नहीं हॉस्पिटल में पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। मेरे को जरूर कुछ होश थी, कुछ जो महाराज श्री का उपवस्त्र था, मैंने 2 दिन बाद देखा, वो मैंने लपेट रखा सिर में। किसी को पता ही नहीं कि कैसे वो गाड़ी में घूमते रहे, नीचे सीटों के नट भी कट गए और फुटबॉल की तरह गाड़ी में घूमे। कितनी चोटें आई होंगी शरीर में और क्या अवस्था रही होगी, मैं उस ओर नहीं जाता ज्यादा। क्या परिस्थिति रही होगी। वही पुलिस वाले हमारे को जो जिला अस्पताल है वहां पर उसी ट्रॉली में वो मिट्टी जो पड़ी थी उसको बिछाया, उसका गद्दा बनाया, उसी के ऊपर लिटा करके ले गए। वहां पर कुछ साधन नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि आपके पास सिटी स्कैन वगैरह ये है कि नहीं, उनका इतना साधन यहां पर नहीं है। तो हमने कहा आप दिल्ली हमारे को रेफर कर दो। कहते दिल्ली नहीं कर सकते, हम मेरठ करेंगे। हमने कहा यहां से तो निकलो। और भी कुछ लोग पहुंच गए, सूचना मिली, पुलिस की व्यवस्था भी, पीएससी सारी आ गई, घेर लिया सब अस्पताल को। उनको पता चला ये तो वही महापुरुष हैं जो कुंभ मेले में जिनकी शाइयां निकली
और इतनी करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी लोग सड़कों पर खड़े रहे, ये वो विभूतियां हैं। उसी समय एसपी ने सारी व्यवस्था कर दी, एसएसपी वगैरह सब। हमने कहा आप यहां से निकालो, नहीं तो अभी कुंभ मेले में पता चलेगा, हजारों साधु आ जाएंगे और आप व्यवस्था नहीं कर पाओगे। उसी समय खैर हमने दिल्ली संपर्क किया गंगाराम अस्पताल में। 1.5 महीना वहां पर महाराज श्री का उपचार हुआ, दैवी कृपा। और वो जो कल आपके समक्ष प्रसंग था, संत तो अपनी साधना में हैं, और महाराज श्री उस वक्त भी अपनी साधना में ही। तो वहां पर अगर कोई आता है, चाहे काल भी हो, तो वो माता कुछ करने देगी? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये 26 मई 1998 की बात है। हमारा भी वो उपवर्ष महाराज जी का लगा हुआ था, डॉक्टरों ने भी ख्याल नहीं किया। 3 दिन बाद मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरे को भी यहां कुछ होता है। उसने जिस वक्त तो खोला तो कहने लगे आपका कान तो है ही नहीं, ये सब सर्जरी है। ये प्रत्यक्ष आपको सारी चीजें बता रहे हैं। ये है उस साधना का प्रभाव, उस शक्ति का। ये आज हम देखते हैं, ये संयोग है कि महाराज श्री उसी क्षेत्र में आए और अपनी उस धुर की वाणी से आप सबको कृतार्थ कर रहे हैं। ये बैखरी वाणी है, धुर की वाणी आई जिसे सगली चित्त मिटाई। तो ये ऐसा प्रेम है महाराज श्री का। प्रेम मगन जो संत जन, तिनकी गति कहीं नहीं जाए। ऐसी अवस्था में विचरण करने वाले ये दिव्य महापुरुष अपने मुखारबिंद से आपको वो ज्ञान उपदेश आपकी धमनियों में वो संचार करा रहे हैं। तो आइए, उससे पूर्व मैं, भारती जी भी हमारे पास बैठे हैं। 2 मिनट बहुत टाइम हो रहा है। समय 2 मिनट में अपने भाव महाराज श्री के साथ ही काफी समय व्यतीत करते हैं। और बिहार झारखंड से आए हुए उनसे भी प्रार्थना कि वो भी 2 मिनट में अपने भाव आपके समक्ष रखें। आगे फिर आप ही बोल देना, उनके नाम मेरे को मालूम। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया तो आत्मा महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। आत्मा महंत हो गया तो संशयों का अंत हो गया। संशयों का अंत हो गया तो कृष्ण मेरा कंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। बस महाराज श्री के चरणों में सादर सुमन समर्पण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य परमादरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य महामंडलेश्वर निर्वाणी पीठाधीश्वर मंचस्थ श्री प्रेमानंदपुरी जी महाराज, भारती जी महाराज एवं अन्य संतवृंद, तो परमात्मा के अपार अनुकंपा से आज ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ
ये प्रथम बार है जो एक शोकताल क्षेत्र में महाराज जी के अति अनुकंपा से यहाँ पधार करके आप लोगों को सब दर्शन और महाराज जी के श्री मुखारविंद से भागवत कथामृत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान जिनके कथामृत व्यास पुत्र स्वयं सुखदेव जी महाराज जी ने इसी स्थान पर इन्होंने परीक्षित राजा को सुनाया था, तो हम सब ठीक उसी प्रकार तक्षक माने भयंकर काल मृत्यु के डर से हम लोग भयभीत हो करके गुरु के शरणापन्न। सुखदेव महाराज जी के सदृश जो गुरु है उनके ज्ञानामृत उपदेश से हम महामृत्यु के भय से पार पा सकते हैं। और यदि हम इसी प्रकार आत्मनिष्ठ होकर के महाराज जी के मुख से सुने हुए वचन को मनन और निधिध्यासन करें तभी हमारे कल्याण है। भागवत के यथार्थ अर्थ यही है, पिबत भागवत सुधा रसमालयम मोहरहो रसिक भू विभावक। तो भावना के मुताबिक हमको फल प्राप्त कर सकते हैं। आप महाराज श्री के मुखारविंद से आप लोग सुनेंगे, तो इतना ही कहकर समाप्ति करते हैं। ओम शांति शांति। अभी आप स्वामी भक्तिव्रतानंद जी से उनके भाव श्रवण कर रहे थे। ये पठानकोट से पधारे हैं, त्याग मूर्ति हैं, समर्पण की भावना है महाराज श्री के प्रति। तो समय ज़्यादा न लेते हुए इसी श्रृंखला में मैं विरक्त मंडली के प्रमुख स्वामी परमेश्वरानंद जी महाराज भी यहाँ पर पधारे हैं, वो भी 2 मिनट के लिए अपने भाव आपके समक्ष व्यक्त करें। ओम भद्रम नो पिवातयः मनः। ओम शांति शांति शांति। भगवत प्रेमियों, हम तो यहाँ ज़्यादा बोलेंगे नहीं क्योंकि मंडलेश्वर जी आपको सब सुनाते आए हैं, लेकिन इतना मुझे देख करके या सुन करके समझ करके अनुभूति मन में होती है कि आप लोग वास्तविक इतने भाग्यशाली हैं कि मैं कह नहीं सकता हूं। क्यों कि आप लोगों ने अमृत का नाम सुना होगा, अमृत, और उस अमृत की इसी भागवत कथा में आप लोग श्रीमान श्री महामंडलेश्वराचार्य मंडलेश्वर जी के मुखार से सुन रहे होंगे, सुन चुके होंगे। और उस अमृत की प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कितना श्रेष्ठ है अमृत। परंतु उस अमृत से भी श्रेष्ठ है ये कथामृत। जिस भागवत कथामृत का पान आप निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जी से श्रवण कर रहे हैं, क्यों श्रेष्ठ है थोड़ा सा 1 मिनट में ले लूंगा कि देखो, जो स्वर्ग का अमृत है उस अमृत को पी करके सिर्फ देवत्व की प्राप्ति होती है, देवलोक प्राप्त हो सकता है। और देवलोक सिर्फ सुखों से भरा हुआ है, सुखी सुख वहां मिलेंगे, लेकिन वो क्षणिक है, ज्यादा समय नहीं मिलते। छिड़ने पुण्य मृतलोके बसंत। उन देवताओं को भी एक दुख हमेशा रहता है, सुख बहुत है वहां, सुख भोगी भोगने के लिए देवलोक है, लेकिन एक दुख उनको हमेशा सताता है कि छीणे पुण्य मृतलोके बसंती, कि हमें एक दिन मृतलोक में जाना, न जाने किस योनि में जाना, ये दुख। परंतु ये जो भागवत कथा रूपी मृत है ये उससे श्रेष्ठ इसलिए है कि इस कथामृत का पान करने वाला किस तत्व को, किस पद को, किस स्थिति को, किस सुख को प्राप्त करता है, ये भागवत से श्रवण करता है। अब वो सुख यही है, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। वो उस तत्व की प्राप्ति करता है जिसके बाद फिर किसी भी प्रकार का कोई भी दुख उठाना नहीं पड़ता है, और न कोई किसी प्रकार की वहां से आवागमन की स्थिति होती है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, आब्रह्म भुवना लोको पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्मम न वेद्यते। ब्रह्मलोक तक, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक, अंतरिक्ष देवलोक, ये सब कहीं भी जाएंगे आप, फिर भी यहां आना पड़ेगा, न जाने किस योनि में आओगे।
परंतु परमात्मा की प्राप्ति के बाद फिर कोई भी दुख जन्म होता नहीं है। तो वो स्थिति प्राप्त कराने वाले ये श्रीमद् भागवत की कथा, हम यही कहते हैं आप लोग बहुत पुण्यशाली हैं। इस पवित्र क्षेत्र में ऐसे महामहिम महामंडलेश्वर जी के माध्यम से आप कथा श्रवण कर रहे हैं। हम तो बाल्यकाल में मल्लेश्वर जी के साथ साधना सदन हरिद्वार में 25 साल से पहले की बात होगी। उस समय स्वामी जी आचार्य मल्लेश्वर नहीं बने थे, मल्लेश्वर भी नहीं बने थे, सिर्फ आप भी साधना के रूप में या मल्लेश्वरों के यहाँ दर्शन मेले के रूप में आए होंगे, उस समय रहे थे आप। 25 साल के बाद जब मैंने मुजफ्फरनगर में सुना 25-30 साल पहले कि स्वामी जी की कथा हो रही, तो हमने कहा जरूर ऐसे महापुरुष के जरूर दर्शन हम करेंगे। क्योंकि महाराज जी, मैं और वृंदावन के अखंडानंद जी के शिष्य जो अनंतानंद करके थे, हम तीनों एक ही जगह एक ही कमरे में रहे थे। 25 साल पहले की बात, कम से कम होगी, राइट टाइम तो मुझे मालूम थे, अधिक ना कह करके यही कहता हूं कि महाराज श्री के मुखार से उस अमृत को ग्रहण कीजिए आप लोग, जिस अमृत के बाद फिर यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। ओम शांति शांति शांति। कितनी प्रागड़ता स्नेह छलक रहा था, ये अंतस के भाव थे और उन्होंने उन अंतस के भावों पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। व्यासपीठ पर आसीन अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद महानिर्वाण पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज और हमारे इस पवित्र मंच पर उपस्थित संत भगवान, सभा मंडप में विराजमान भक्तिमती माता एवं धर्म प्राण बंधुओं, ये अपूर्व सौभाग्य का अवसर इतने बड़े महापुरुष के मुखारविंद से और भागवत जैसा अमृत हमको पान करने के लिए प्राप्त हो रहा है। भागवत तो नित्य होती है और जैसे हरि अनंत हैं वैसे ही हरि की कथा अनंत, और आज स्थिति है कि वक्ता भी अनंत हो गए, कोई संख्या नहीं है। किंतु इतने बड़े महापुरुष के द्वारा भागवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, परम सौभाग्य। एक छोटी सी बात के माध्यम से भगवान वेदव्यास ने कहा कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे भावुकाः, हे हृदयाः सहृदयः भक्ताः, भुवि अस्याम पृथिव्याम एव भागवतम अस्ति नान्यत्र। पूरी दुनिया में कहीं भागवत प्राप्त नहीं होती, इसी भारतवर्ष पर भागवत प्राप्त हो सकती है। नेत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। देवताओं के मन की आकांक्षा की भारतवर्ष की भूमि पर जन्म प्राप्त हो जाए। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, इस भारतवर्ष की पावनतम पुण्यतम भूमि पर, और वो भी गंगा यमुना के मध्य में। इन जीवों ने अपने पूर्व जन्मों में कौन सा पुण्य किया जो भारतवर्ष की पावनतम भूमि इनको प्राप्त हुई। हमको ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए जहां वैकुंठ कथा सुधा पगा, यहां भगवती भागीरथी प्रवाहित होती है, यहां भागवत की पावनतम कथा प्रवाहित होती है, किंतु वैकुंठ में तो नहीं है। वैकुंठ कथा सुधा पगा स्वर्गे न, स्वर्ग में नहीं है। इसलिए हमारे किन्हीं जन्मों का कोई पुण्य हो तो परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करके भारतवर्ष की पावन भूमि प्रदान करे। और पावन भूमि भी, ये विदेशों की भी इतनी महिमा नहीं, भारत भूमि की जितनी महिमा भूमंडल पर, भूमंडल अखिल ब्रह्मांड का हृदय है, पूरे के पूरे ब्रह्मांड का हृदय प्रांत भारतवर्ष। और भारतवर्ष जो हृदय है, उस हृदय की धड़कन है ब्रह्म वैवर्तक क्षेत्र गंगा यमुना के मध्य का भाग, और उसका भी अन्यतम पावनतम तीर्थ सुख तीर्थ जहां विद्यमान है। ये अपूर्व सौभाग्य की बात। ऐसे पावन तीर्थ में बैठ करके कब तक पिए? बोले यावद लयो न भवती,
पिबत भागवतम रसमालयम आलयम लय पर्यंतम लयति किम न तो मृत्यु अपितु मोक्ष पर्यंतम पिबत। संतों ने कहा कि रसमालयम का तात्पर्य है यस्मिन भागवत शास्त्रे रसस्य मां रसमा सरस्वती। रस कहते हैं रसो वही सह परमात्मा, तम परमात्मानम अपि मिमीते मीयते बा इति रस्मा भगवती सरस्वती सरस्वत्यपि यत्र लयो भवती सरस्वत्याः अपि। जहां सरस्वती भी भागवत शास्त्र में आकर के लीन हो जाती है। अथवा रसमा शब्द का तात्पर्य होगा परमात्मा स्वयमेव, क्योंकि जब प्रथम स्कंद प्रारंभ करते हैं तो वहां भक्ति सूत्रोपनद्धः, भगवान स्वयं भागवत कथा का श्रवण करने वाले भक्तों के अंतःकरण में शुश्रूषु